हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दिस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। उसमें हम विभक्ति तत्पुरुष को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और पढ़ने जा रहे हैं नए तत्पुरुष समास। तो देखिए क्या होता है इस नए तत्पुरुष समास में। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा नए तत्पुरुष। देखिए इसमें क्या होगा, नए तत्पुरुष समास। नाम ही क्या है, नए। देखिए सबसे सिंपल तरीके से पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक सूत्र होता है बेटा, और वो सूत्र क्या है इसका, ये जो सूत्र है नए, इसी सूत्र के आधार पर हमारा इसका नाम पड़ा। ये सूत्र क्या कहता है कि नए अव्यय का किसी भी समस्त पद के साथ क्या हो जाएगा, समासकार्य हो जाएगा। इसी कुछ कंडीशन क्या है कि नए अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ, समर्थ पद के साथ समासकार्य हो जाता है। किसके साथ होगा, किसी भी समर्थ पद के साथ। अब ये क्या कहता है, इसमें क्या होता है, इसे नए का लोप होकर के केवल नए शेष रहता है। क्या रहता है, केवल ये नए शेष रहता है। और जब नए शेष रहेगा तो नए अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा। क्या होगा इसमें, नए का पूर्व प्रयोग होगा। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो सिंपल शॉर्ट में पढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर कोई भी पद, क्या कहते हैं कि अगर समस्त पद, कौन सा, समस्त पद यदि व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, व्यंजन से प्रारंभ होता है, तब नए के स्थान पर क्या हो जाएगा, नए के स्थान पर आ हो जाएगा, ए दिखाई देगा, ए दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये कि यदि इसका, किसका, नए तत्पुरुष समास का कोई भी समस्त पद यदि व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो ए दिखेगा, और स्वर से प्रारंभ होने पर अन दिखाई देगा। क्लियर। इसमें केवल आपको इतना ही याद रखना है, ये 3-4 पॉइंट है ना, ये आप याद रखो। नए अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाएगा। दूसरा, इस नए का, इस नए में से इसका लोप होकर न रहेगा। और क्या होगा, यदि व्यंजन से प्रारंभ होता है कोई भी समस्त पद तब तो ए दिखाई देगा, और अगर स्वर से प्रारंभ होने पर अन दिखाई देगा। चलो देखो एग्जांपल से समझते हैं। हमारे लिए आ गया नए साधु, जो साधु नहीं है, तो उसके लिए देखो न है। अब न का समस्त पद में क्या है, एस, सॉरी स है, स क्या है, व्यंजन, तो ये व्यंजन है तो न के स्थान पे, अब इस न के स्थान पे क्या हो जाएगा, ए, और शब्द क्या बनेगा, ए साधु। क्या बन जाएगा, ए साधु। देखिए ऐसी न सत्यम, पढ़ते हैं ना, ये तो अक्सर पढ़ा होगा, असत्यम। अब आप आसानी से किसी को भी बता सकते हो कि न सत्यम यानी असत्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय, सॉरी समास होगा, असत्यम में कौन सा समास होगा, आप बता सकते हो, नए तत्पुरुष समास। चलिए और देखते हैं। न पंडित,
न पंडित, क्या जाएगा? पंडित। न विवेक, अविवेक। देखिए बन रहा है ना सब। ये क्या है, हमारे किससे शुरू हो रहे थे? किससे? व्यंजन से। व्यंजन के कारण यह क्या हुआ? अ। अगर आ जाए न अश्वय, क्या जाएगा? अन अश्वय, अन अश्वय। क्यों? अन का आगम होगा कि नहीं होगा? तो बन गया अन अश्वय। क्लियर? तो कितना सिंपल होता है ये, इसलिए इसमें न तत्पुरुष समास सबसे इजी होता है, आसानी से हमको समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे कु तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? कु तत्पुरुष समास। पुरुष समास कौन सा? कु तत्पुरुष समास। देखो ये क्या कह रहा है कि को अव्यय का, कु अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ, किसी भी समर्थ पद के साथ समास कार्य हो जाता है, समास हो जाता है। क्या कह रहा है ये कि को अव्यय का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है। और इसमें एक और चीज है, को अव्यय का पूर्व प्रयोग होगा, पूर्व प्रयोग होगा। किसका होगा? को अव्यय का। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उदाहरण से समझते हैं। कुत्सित, कुत्सित पुत्र। अब हम बोल दे ना बुरा पुत्र, क्या बोला? बुरा पुत्र, तो कुत्सित पुत्र। अब जैसे कुत्सित पुत्र आया, क्या बन जाता है? कुपुत्र। बोलते क्या नहीं बोलते किसी को भी? ये कुपुत्र है, बुरा पुत्र है। जिसे कुत्सित रूपम, क्या जाएगा? रूपम। ऐसे ही एक बार देखो, कुत्सित परीक्षा, छात्र नहीं होगा, देखो कुत्सित परीक्षक है, परीक्षक। क्या बनेगा इसका? परीक्षक। अगर आ जाए आपके लिए जहां पर दूसरा शब्द आ जाए, कि यहां पर आपके लिए लिख दिया कुत्सित, कुत्सित आचार है, आचार है। अब बताइए क्या बनेगा? कुआचार कभी सुना है क्या? नहीं। क्या बनता है? कदाचार, कदाचार। अब ये कैसे बना? अब कई बच्चे सोच रहे हैं मैम यहाँ तो कु हो रहा था, या कदा कैसे हो गया? तो बेटा देखो इनके कुछ सूत्र होते हैं और इन सूत्रों के कारण इसमें परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ एक सूत्र लगा, को कत तत्पुरुषे अचि। ये सूत्र क्या कहता है कि को अव्यय के स्थान पर कत आदेश हो जाता है यदि आगे क्या हो? अचि, कोई भी स्वर हो। कि क्या कहा कि कु के स्थान पर कत आदेश हो जाता है यदि आगे कोई स्वर वर्ण हो। तो देखिए यहाँ आ है, स्वर है कि नहीं? जो स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? कद आदेश हो जाएगा। अगला देखिए, कुत्सित अश्वय, क्या बनेगा? स्वर है ना, तो कद अश्वय, कद अश्वय। कुत्सित इच्छा, क्या बनेगा? कुत्सित इच्छा, अरे कदिच्छा। बताइए इजी है कि नहीं है? बहुत आसानी से होता है।
इसमें कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक देखिए, इसका आप बना के बताइए, कुत्सित अन्नम, इसका क्या बनेगा ये आप बताइए मुझे। कुत्सित अन्नम, आप खुद बताइए कि इसका क्या बनेगा। देखो बेटा कितना इजी होता है। कभी भी आपको तत्पुरुष समास पढ़ाने में पहले बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच में बहुत इजी होता है, बस हमें कुछ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आप जब तक इसको करते हैं बना के बताइए, जब तक मैं एक और सूत्र पढ़ा देती हूँ आपको। देखिए अगला इसका सूत्र है, रथ वंद्यो, रथ वंद्योश्च। ये सूत्र क्या कहता है कि कु अव्यय के आगे क्या कह रहा है, कु अव्यय के आगे क्या आ जाए, रथ और वध, रथ और वध पदों के होने पर, पदों के होने पर कत आदेश हो जाता है, होने पर कत आदेश हो जाता है। कैसे, देखो यहां आ गया आपका कुत्सित हो रथ है, क्या है, कुत्सित रथ। अब इसका क्या हो जाएगा, कद रथ, कद रथ है। ये देखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कद रथ। अगला देखिए इसमें कुत्सित पद, कुत्सित वध, बदल शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, कद वध है। क्लियर। एक होता देखो कुत्सित पुरुष है, कुत्सित पुरुष है, और इसका क्या बनता है, का पुरुष, का पुरुष है। क्योंकि एक सूत्र के माध्यम से, जैसे यहाँ क्या हुआ, कद हो रहा है, यहाँ कद हुआ, हर एक का एक रीजन रहा है, वैसे ही यहाँ भी कुत्सित पुत्र एक सूत्र के द्वारा कुत्सित के स्थान पर का पुरुष हो जाता है या का आगम हो जाता है। ठीक है। अब अगली क्लास में हम तत्पुरुष समास के दूसरे अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।